जिसका जो धर्म है वो उसको माने और बेहतर इंसान बने, दूसरे को ना बताए कि क्या करना है। दोस्तों, भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच बढ़ती मुश्किलें कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी मीडिया तो कभी नेता दोनों ही मजहब के लोगों को एक दूसरे से भिड़ाते रहते हैं। दोनों धर्मों की एक दूसरे से तुलना करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म से ना तो बड़ा होता और ना ही छोटा होता है। मगर फिर भी हर कोई यही जानना चाहता है कि इस मजहबी जंग में किसकी जीत होगी, हिंदुओं की या मुसलमानों की। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर कौन सा धर्म किससे बड़ा है और किसकी होगी जीत। दोस्तों, ये बात तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, जबकि हिंदुओं की आबादी मुसलमानों की तुलना में बहुत कम है। मगर धर्म की महानता का पता उसे मानने वाले लोगों की आबादी से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि किसी भी धर्म को महान उसे मानने वाले लोगों के विचार बनाते हैं। तो आइए बताते हैं 190 करोड़ मुसलमान या 100 करोड़ हिंदू, कौन है विजेता। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, दुनिया में लगभग 57 देश ऐसे हैं जहां पूरी तरह से इस्लाम कानून को माना जाता है, और ये सभी देश मुस्लिम देश हैं। दुनिया का पहले नंबर का धर्म ईसाई, और जिसे मानने वाले ज्यादातर लोग पूरी दुनिया के कोने कोने में रहते हैं। वहीं इस्लाम दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में इस्लाम ही वह धर्म है जो लगातार तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर में मुस्लिम लोग 57 देशों में रहते हैं। इन देशों में दक्षिण अफ्रीका से लेकर सऊदी अरब के भी सभी देश शामिल हैं, और ईसाई समुदाय के बाद इस्लाम धर्म ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जिसे मानने वाले लोग दुनिया के कोने कोने में हैं। दुनिया भर के मुसलमान एक दूसरे से सिर्फ एक चीज से जुड़े होते हैं, और वह है उनका खुदा यानी अल्लाह, और सभी का ईमान भी एक ही है। दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश सबसे अमीर देशों की लिस्ट में भी शामिल होते हैं। कतर मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा अमीर देश है। दोस्तों, जिस हिसाब से इस्लाम को मानने वाले लोगों की आबादी बढ़ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2050 आते आते दुनिया में मुसलमानों की आबादी लगभग 2176 अरब हो जाएगी। मुस्लिम देशों के अलावा मुसलमान और भी कई देशों में रहते हैं, जैसे कि भारत में इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों की आबादी दुनिया के मुसलमानों से 10% ज्यादा है। भारत के अलावा मुसलमान चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों में भी रहते हैं। इन सभी देशों में रहने वाले मुसलमान भले ही जगह और भाषा से अलग अलग हों, मगर उनके मजहब उन्हें एकजुट करके रखता है। यही वजह है कि जब भी किसी देश में रह रहे मुसलमानों को कोई तकलीफ या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे मुस्लिम देश चेतावनी भेजते हैं, और दुनिया भर के मुसलमान अपने मुस्लिम भाइयों के लिए खड़े हो जाते हैं। भारत के कुछ वक्त से हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बना हुआ है, जिसको लेकर वे इस्लामिक देश भारत की खूब खरी खोटी कर चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश भी जब कभी किसी मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं तो उसके हक में बोलने के लिए दुनिया भर के मुसलमान खड़े हो जाते हैं। मगर अफसोस, हिंदू धर्म में ऐसी एकता और एकजुटता देखने को नहीं मिलती। दुनिया भर में कुल 197 देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी रहती है, और इन्हीं देशों में से 57 ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से मुस्लिम देश माने जाते हैं। इंडोनेशिया की आबादी लगभग 27 करोड़ से ज्यादा है। इस आबादी के लगभग 90% से अधिक लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन इसके बाद मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में रहती है। दुनिया की कुल आबादी का लगभग 23% जनसंख्या इस्लाम को मानने वाली है। मौजूदा समय में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ईरान और भारत देश में इस समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। दुनिया में सबसे तेजी से फैलता हुआ दूसरे नंबर का धर्म है इस्लाम। इस्लाम को मानने वाले लोग मुसलमान कहलाते हैं, मगर दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करने वाली एक ताकत है, और वह है उनका ईमान। लेकिन हिंदू धर्म में एकता आपको दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देगी। दोस्तों, आपको मुसलमानों की एकता और एकजुटता का कारण तो हमने आपको बता दिया, मगर क्या आप जानते हैं कि आखिर दुनिया में सभी हिंदुओं के अलग अलग रहने और उनके भेदभाव होने का कारण क्या है? आइए आपको बताते हैं। दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जहां हिंदू आबादी ज्यादा है। भारत के अलावा नेपाल और मॉरिशस ही वह देश हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 से 70 मिलियन हिंदू भारत से बाहर रहते हैं। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में रहती है। हिंदू धर्म अब तेजी से दुनिया में फैल रहा है। दुनिया के कोने कोने में हिंदू धर्म पहुंच रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब तो विदेशियों पर भी हिंदू धर्म की छाप देखने को मिलती है। दुनिया भर के देशों में रहने वाले हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है, और इनमें सबसे ज्यादा हिंदू भारत, नेपाल और मॉरिशस में रहते हैं। एक तरह दुनिया का सबसे तेजी से फैलता मजहब इस्लाम है, जिसे मानने वाले लोगों की दुनिया भर में आबादी 190
करोड़ है। तो वहीं दुनिया भर में कुल 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, मगर यहाँ फर्क साफ है कि दुनिया के कोने कोने में रहने वाले मुसलमान, अलग अलग भाषा बोलने वाले मुसलमान चंद देशों में सिमटे हुए हिंदुओं से काफी ज्यादा मिलजुल कर रहते हैं। हिंदुओं में एकता की कमी है क्योंकि देश विदेश में रह रहे हिंदू के साथ जब मर्जी चाहे जो हो जाए उसके लिए कभी किसी देश में रहने वाला हिंदू आवाज नहीं उठाता। दुनिया भर में हिंदुओं के अलग थलग होने की एक वजह है, वह है जातिवाद। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों में कोई जाति नहीं मानी जाती और ना ही किसी में अमीर और गरीब का फर्क समझा जाता है, बल्कि मस्जिद के अंदर जो शख्स, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, मुसल्ले पर नमाज के लिए वो आगे ही बैठेगा। उसे कोई शख्स या रसूखदार हो या बड़ा कोई व्यापारी हो, पीछे बैठाने पर मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं में भेदभाव बहुत किया जाता है, खासतौर पर जात पात को लेकर। नीची जाति और ऊपर की जाति के लोग आज भी विश्वास रखते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 मुख्य जातियां होती हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें कई जातियां भी होती हैं। इसमें ऊपर ब्राह्मणों को माना जाता है, शूद्र का नंबर सबसे नीचे आता है। आज 2023 में कई लोग इन जातियों में विश्वास करते हैं और निचली जाति वालों के साथ छुआछूत करते हैं। हिंदू धर्म की शुरुआत से ही इन जातियों में भेदभाव होता आया है। आज भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों हिंदू धर्म के सभी लोग रीति रिवाज और भाषा से एक दूसरे से अलग हैं। यही वजह है कि एक हिंदू कभी दूसरे हिंदू के लिए हमदर्दी और प्यार महसूस नहीं करता, क्योंकि हिंदू सदियों से आपस में ही जातियों के नाम पर अलग अलग रहते आ रहे हैं। दुनिया भर के 100 करोड़ हिंदू एक दूसरे का ना तो दर्द महसूस करते हैं और ना ही कभी एक दूसरे के लिए आवाज उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के करोड़ों देवी देवता हैं जिन्हें हिंदू पूजते हैं, मगर उन देवी देवताओं का भी हिंदुओं ने बंटवारा कर लिया है। उनके नाम पर भी एक दूसरे से लड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भक्त भगवान श्री राम या भगवान हनुमान जी के भक्त से लड़ते नजर आते हैं। भगवान शिव के भक्त का भगवान श्री राम के भक्तों के साथ पंगा चलता रहता है। हिंदू धर्म के पिछड़ने का कारण ये भी है। दोस्तों, हिंदू धर्म सनातन धर्म है, इस दुनिया में आने वाला पहला धर्म है। बाकी सभी धर्मों को इंसानों ने धीरे धीरे बनाया, मगर हिंदू धर्म में खुद देवताओं का धर्म है। बहुत विशाल है और इस विशालता का हिंदुओं को फायदा उठाना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। और लड़ाई झगड़ा छोड़कर हर इंसान को एक दूसरे इंसान के दुख में उसका साथ देना चाहिए। कौन सा धर्म जीता और कौन सा हारा, ये सवाल आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जवाब ना तो पहले किसी के पास था और आगे भी किसी के पास नहीं होगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।